नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल शिव सक्सेस मंत्र मल्लामा हरदोई में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समाकलनों के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 8.1 की मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चनों को समझाया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक मैंने समझाया था। अब इसके बाद में पार्ट नंबर 3 जो कि आज की ये वीडियो है, ये पार्ट 3 में है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को आपको विधिवत समझाऊंगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x इक्वल टू 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें हम क्या देखते हैं कि 2 चीजें यहाँ पे दी हैं। एक तो ये हमारा वक्र दिया हुआ है, वक्र है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक तो ये वक्र दिया हुआ है, जिसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये हमारी 1 है। इसी तरीके से हम दूसरी रेखा है x, रेखा का समीकरण जो दिया हुआ है वो है x इक्वल टू 4y - 2। तो ये 2 समीकरणें हमारी दी हुई हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो 2 है ये हो गई। अब हम इन समीकरणों को हल कर लेते हैं और एक y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अर्थात समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुम 1 में इसका मान रखते हैं तो क्या हो जाती है समीकरण की x स्क्वायर इक्वल टू 4y दी हुई है, तो x की जगह पर हम लिख लेते हैं 4y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4y, इसको हम 4y यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसका a - b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 चक्कू 16 y स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस के 4 दूनी 8 दूनी 16 y और प्लस के हो जाएंगे 4, ये इधर ले आएंगे माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको 16y स्क्वायर माइनस के दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 20y और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 4 से सबको डिवाइड कर दें यहाँ पे 4 से, तो डिवाइडेड कर देते, डिवाइडेड बाई 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 5 जा 25 और प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 4y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं इसे कि ये इसमें 4y को कॉमन मान लेते हैं, तो y - 1 बच जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन मान लिया तो y - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 4y - 1 और ये y - 1 इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/4, क्योंकि माइनस का था तो बराबर में जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर भी y इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू उठा करके समीकरण
एक में रखते हैं तो हमारे x और y के मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे कि x स्क्वायर टू y का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो इसके मान हम रखें तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर 1/4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4y था, y की वैल्यू रख दी 4, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा ±1। इसी तरीके से अगर हम दूसरी, अगर ये रखते तरीके से हमने y का मान समीकरण 1 और 2 से निकाल लिया, ये मान निकालने पर जो हमारे मान ये निकल करके आए कि x इक्वल टू +-1 x इक्वल टू +-2 और एक वैल्यू हमारी थी 1/4y1 से, तो इसी से ये हमने क्या किया, ये निर्देशांक बिंदु इसके निकाल दिए और ये हमने फिगर, ये आपका फिगर तैयार कर दिया क्योंकि -1 यानी 1/4 था और ये 2 देखते तो 2 पर ये 1 पॉइंट जो हमने रखा था इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसका निकालना है, हमारी दो चीजें, एक तो ये सरल रेखा है कि x, ये जो यहाँ पर रेखा हमारी आ रही ये वाली है कि x इज इक्वल टू 4y-2, ये रेखा है। तो इसको हम एक तो इसका निकालना है, हमें एक रेखा का क्षेत्रफल निकालना है। तो किससे कहाँ तक की भी निकालना है हमको, ये हमें निकालना है -1 से लेकर के 2 तक, ये हमें निकालना है। तो एक तो y, ये हमें निकालना है यहाँ पे रेखा AB के लिए, रेखा AB के लिए निकालना है हमको। और फिर ये माइनस, अब हमें एक वक्र परवलय जो दिया हुआ था ये कि y परवलय के लिए, तो y परिवलय के लिए अब हम निकालेंगे इसको और ये फार्मूला यहीं पे हम लगा देते हैं, -1 और ये 2 कर दिया। अब जब -1 और 2 करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, इसमें फार्मूला निकालते हैं। तो इसको मान रख देते हैं इसमें कि ये जो इक्वेशन हमारी थी x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो हमें क्योंकि y के लिए निकालना है तो अगर हम इसको पहले यहाँ पे साइड में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y के उसमें निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपान में 4। और इसी तरीके से अगर हमें दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पे निकालनी हो जो ये दी थी x इक्वल टू 4y-2, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे निकालेंगे तो x + 2 इक्वल टू 4y हो जाएगा, तो y इक्वल टू x + 2 अपान में 4 ये आ जाएगा और यही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखेंगे। तो रेखा AB के लिए जो वैल्यू हमारी है वो क्या है, x + 2 अपान 4, ये हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी है। और माइनस y परवलय के लिए रखते हैं तो x स्क्वायर अपान में 4, ये हमने यहाँ पे रख दिया और ये dx हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/4 दोनों में हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, -1 से लेकर 2 तक की इसकी लिमिट है, तो यहाँ पे बच जाता है x + 2 माइनस का x स्क्वायर, ये हमारे वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, इधर क्या होगा x का, अगर हम x का करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपान में 2 और प्लस ये हो जाएगा 2x, और अगर इसका निकालते हैं तो माइनस x³ अपान में 3, ये हमारा निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम आगे इसको बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि 1/4, तो 1/4 अब हम इसमें जो इसकी लिमिट दी थी -1 से लेकर के 2 तक की, तो पहले 2 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपान में 2 प्लस 2 × 2 माइनस
इसकी वैल्यू रखते हैं 8/3 हो जाएगी यहाँ पे। और फिर ये अब ये माइनस इसमें अगर हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे रखते हैं तो स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे ये। अब जब ये 1/2 हो गया तो प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस चूंकि दिया है तो -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 अगर ये रखते हैं तो -1 ही रहेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 1/3 ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 1/4 इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा 2 + 4 - 8/3 और माइनस इसमें अगर हम इसका एलसीएम ले लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 -6 × 12 और प्लस इसको 2 से कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं तो 1/4 और इसे 4 2 6 6 यहाँ 18 हो जाएंगे। 18 में से 8 निकल जाएंगे तो बच जाएंगे 10/3। एक तो ये निकल आया माइनस, इधर 3 2 5 प्लस के हैं ये, और 12 में से 5 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, ये हमारे बन जाएंगे 7। तो माइनस के साथ ये और माइनस के साथ यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं +7/6। ठीक, अब यहाँ पे जो ये संख्या हमारी आ गई, अब हमें ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब चूंकि यहाँ पे ये इसको हटा देते हैं तो क्या करेंगे हम, बराबर में 1/4 इंटू और इसको 1 में कर देते हैं, 6 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पे 10 दूना 20 और +7 ये आ जाएंगे। अब हम इसको जोड़ दें तो 1/4 हो गया इंटू 27/6, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो काट देंगे क्या आ जाएगा 9/4 2 जा 8 ये आ गया वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब ये क्वेश्चन नंबर 11, वक्र y² = 4x रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है कि परिवलय का समीकरण ये दिया हुआ है यहाँ पे, परिवलय का समीकरण। तो परिवलय का समीकरण हमारा जो दिया हुआ क्या है, y² = 4x, या हम इसको अगर चाहें तो y = √4x या फिर 2√x यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों और x = 3 ये जो हमारी दी हुई है रेखा है, तो x = 3 ये रेखा का समीकरण है। ठीक, और जो ये क्या है, ये y अक्ष के, क्योंकि y है तो y अक्ष के समांतर है। तो जब ये y अक्ष के समांतर है तो फिर हमें क्या करने के, इसके मान अब हम निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। तो एक फिगर ये हमने यहाँ पे बनाया, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। क्योंकि y अक्ष पर है तो हमने यहां से एक ये वक्र बनाया इस तरीके से, और नाम इसको हम दे देते क्योंकि ये तो हमारा O है। और इस पर जो दिया हुआ x = 3 बिंदु पर, अर्थात 3 पर ले जाते हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से मिलाएं 3 से लेकर के, तो हमें जो ये क्षेत्रफल दिया है हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब हम इसमें नाम दे देते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं क्या है, A है, तो इसको हमने A नाम दे दिया। ऊपर ये वाला हमारा B हो गया, ये वाला नाम दे दिया C। तो ये 3 है, 3 से लेकर के तो ये हमारा बिंदु क्या बन जाएगा 3,0। और अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें जो निकालना है O से लेकर OAB का।
तो क्षेत्रफल ओ ए बी, ठीक है, का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्र कितना है ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम देखते हैं इसे दो भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, बराबर में क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 2 गुणे ओ सी बी, तो ओ सी बी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, ये कितना है 0 से लेकर के 3 तक है, तो 0 से लेकर के ये 3 तक कर दिया यहाँ पे। अब OCB अर्थात इसकी वैल्यू y dx, y क्या आया था हमारा 2, तो 2 अंडर रूल x dx, ये हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब हमें करना क्या है कि 2 ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक और 2 ये भी यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बचेगा अंडर रूल x dx, अब यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसका अगर हम समाकलन करें या इसको हम अगर दूसरे रूप में भी लिखना चाहें तो 0 से लेकर के 3 तक तो x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। और अगर हम इसका भी यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 4, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 अपान में 3/2 और 0 से लेकर के 3 तक। अब हम आगे बढ़े तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4 और x की वैल्यू 3 अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर, और ये 2/3 हमारा चला जाएगा इधर आ जाएगा, और ये x की पावर 3 है तो 3 की पावर 3/2 और माइनस यहाँ पर 0 से रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो फिर अब क्या आएगा 4 2 8 अपान में 3, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 अंडर रूल 3। तो इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें 8/3 इंटू 3 अंडर रूल 3 तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा 8 अंडर रूल 3 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 भी ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखेंगे भी क्वेश्चन 12 है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4m रेखाओं x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर 2 से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दिया है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन 12 को आपको समझा रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी आप स्वतः ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा 12 जो दिया हुआ है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ है हमारा एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, तो ये वृत्त का समीकरण जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसकी अगर हम एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अर्थात ये त्रिज्या है। अगर हम इससे इसकी कंपेयर करते हैं तो इसके शीर्ष बिंदु जो हमारे बनते हैं वो 0,0 तथा त्रिज्या जो बनेगी वो हमारी हो जाएगी आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर के बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर 4 है, तो फिर आर बराबर हमारा 2 हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। तो अब हम एक ग्राफ यहाँ पे तैयार करते हैं इस तरीके से, क्योंकि त्रिज्या हमारी इसकी 2 है। तो मान लेते 1 2 1 2 1 2 1 2 पर, और इस वृत्त को अगर हम बनाएं तो इस तरीके से हमने वृत्त तैयार किया है जिसकी त्रिज्या 2 है। तो इसके ये 2,0 हो जाएंगे यहाँ पे, और ऊपर ये 0,2 जाए 0 पर है 2 पर है। तो हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल 1 का हम निकालते हैं। लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले इस समीकरण को अगर हम इधर ले जाएं, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को हम पक्षांतर कर दे तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू अंडर रूल में 4 माइनस
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यही क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा कि ए से लेकर के बी तक, अर्थात ये कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कितना है 2 तक है, और y dx, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, अंडर रूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx हमने इसका फार्मूला आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि अंडर रूल यदि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए से बी तक दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि एक्स अपान 2 अंडर रूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 इंटू साइन यूनिवर्स एक्स अपान ए, ये हमारा फार्मूला होता है और इसी फार्मूला को यहाँ पे हम यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, तो भी इसका जो हम वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं इसकी जगह पर, तो ये वही क्वेश्चन हमारा दिए, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी यहाँ पे निकालें या ना निकालें, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स अपान 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपान 2 हो जाएगा। फिर अंडर रूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 4 ही दी है, तो 4 अपान 2 हो गया, इंटू साइन यूनिवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की एक्स ही है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये कितने से 0 से लेकर के 2 तक है। अब हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स अपान 2 की जगह पे 2 हम रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 रख दिया, 2 अपान 2 अंडर रूल में 4 माइनस एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचा 2 साइन यूनिवर्स एक्स की वैल्यू 2 अपान 2, और माइनस से 0 जब रखेंगे तो हमारा ये 0 ही हो जाएगा। तो 2 और 2 काट दिया, तो अर्थात वैसे भी इसकी वैल्यू हमारी 0 ही हो जाएगी, प्लस 2 साइन यूनिवर्स 1, अर्थात ये साइन 90 की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं 2 साइन 90 की वैल्यू को हम क्या करते हैं पाई अपान 2 में चेंज कर देंगे रेडियन में, तो 2 और 2 कट जाएगा, अर्थात पाई वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ, और इसको आप लोग देखें। और इसके अलावा यदि आप लोगों को इससे कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो अर्थात हम एक्सरसाइज अगली जो मिलेंगे वो एक्सरसाइज 8.2 में मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं बहुत निकट हैं। धन्यवाद।